कर कमरे के अंदर अगर जो उजाला आ रहा है, जो प्रकाश लाइट। आ रहा है, रोशनी आ रही है, उसकी गर्मी नहीं आ रही है, उनको गर्मी की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। ये हुँ। हिदायत रखें। जी। तो अभी हाँ एक जी, अमित। इसमें कॉस्मेटिक्स के बारे में अगर आप क कुछ कहना चाहेंगे जैसे डेली डेली यूज़ में हम शैम्पू और बाथ में और टूथपेस्ट में क्या कोई अल्टरनेटिव है हमारे घर में? जिससे हम उन सब हार्श केमिकल से अपने आप को बचा सकें और अपने स्किन को ज़्यादा हेल्दी बना सकें नेचुरल हाँ। चीज़ों को यूज़ करके। जैसे इसमें इसमें आप थोड़ा-सा हेयर क्लींजिंग के बारे में बताएँ, स्किन क्लींजिंग के बारे में बताएँ और जो मेनली 3 ही तरह के हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं अपने अपने ओरल क्लींजिंग के लिए हाइजीन के लिए। तो इन 3 चीज़ों के बारे में आपको अल्टरनेटिव बताएँ, जो हमारे घर में अवेलेबल है और उसको क्या तरीका है? बिल्कुल, पहला तो यही है कि अगर हम अपना खान-पान सुधार लेते हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन हुँ, हमारे स्किन पर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। यदि हमारा हुँ, तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, हुँ, नेचुरल ब्यूटी नेचुरल हो जाती है। हुँ, दूसरी बात रही कि मंजन ब्रुश जब से आ गया है और ये कोलगेट ये सब चीज़ें तो लोग बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों को भी 2 बार 3 बार कराने लग गए हैं। यदि आप कुक्ड फूड और जो सही मिलान वाला खाना नहीं खाते हैं, तो आपको हुँ, ब्रश की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन धीरे-धीरे अगर अपने फूड को सुधार लेते हैं और फिर भी अगर ब्रश और मंजन की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही चीज़ें हार्मफुल हैं। इन दोनों हुँ, चीज़ों में जो केमिकल्स वगैरह इन दोनों माने कि पेस्ट में जो केमिकल होता है और ब्रशिंग से भी कितनी दाँत की बीमारियाँ हो रही हैं। तो वहाँ पर जैसे पुराने ज़माने में तो ये होता था दातुन लोग कर लेते थे। आज हुँ, के समय में भी हम कई चीज़ों से कड़ी मीठे नीम के पत्ते से और चीज़ों को बनाकर पाउडर बनाकर उससे हम मंजन कर सकते हैं। ठीक है। उँगलियों से मंजन हम कर सकते हैं। पर ये बड़ा ऑड सा लगता है लोगों को सुन के, ब्रश और मंजन करना बड़ा ईज़ी लगता है और सफाई इसमें समझते हैं, ये बात हुई। तो यहाँ पर भी लोगों की मेंटालिटी को थोड़ा-सा बदलना और समझना होगा क्योंकि ये किस तरीके से धीमी चोर हैं, हमारे अंदर की डीके कर रहे हैं, दाँतों को भी खराब कर रहे हैं। और हुँ, खाना सुधार लेंगे तो फिर अपने आप बुद्धि अपने आप सुधर जाएगी। मेन चीज़ तो हमारे खाने की ही है, हमें तो ऐसा ही लगता है। फिर दूसरी है बालों की अपनी पूरा शरीर तो एक ही है, बालों की अपनी सफाई कैसे करें, शरीर के अंदर सफाई कैसे करें? तो कुदरत ने हमें कुदरती साबुन दिया हुआ है। शिकाकाई, रीठा, आंवला ये सब दिया है। इनका भिगोकर इनको मिक्सी में डालकर अपना झाग बना लें या पाउडर बना के उसको भिगोकर फिर उससे झाग बना लें और कभी-कभी इसी से अपने बाल वगैरह धोएँ। ये ना कहें कि इससे तो बाल साफ नहीं होता है। सही ढंग का अगर कॉम्बिनेशन से धोएँगे बाल साफ होगा। हुँ, इसके अलावा भी कई दालें ऐसी हैं, चने की दाल है और भी कुछ इस तरीके के उनको भी आप पाउडर बना के बेसन बेसन या चने की दाल जिनका कि आप भिगोकर मूँग की दाल को भी आप भिगोकर छिलके वाली जो मूँग की दाल है उसको लेकर भिगोकर उससे भी बनाकर आप अपनी फेस की सफाई या शरीर के ऊपर भी सफाई या बालों में भी लगा सकते हैं, ये चीज़। और रही कि कभी-कभी ऐसा होता है स्किन पे कोई गंदी चीज़ आ जाती है जिसको रब भी करना होता है। तो ये जो तोरी होती है ना, तरोई होती है, तरोई जब मौसम अलग होता है तो वो सूख जाती है। सूखने हुँ, के बाद मेरे पास तो है, सूखने के बाद उसका जो है बीज-वीज निकाल के उसको थाप करके उसका थोड़ा-सा स्क्रबर बनाया जाता है, ये नेचुरल स्क्रबर है। मैं उसी जी, से ही अपनी सफाई कभी-कभी करती हूँ, फिर वो हार्ड हो जाता है सूखने पर, तो उसको थोड़ी देर पानी के अंदर करने से तुरंत सॉफ्ट हो जाता है वो और हुँ, सॉफ्ट होने के बाद जहाँ भी आपको लगाना है, तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन भी होगा और वहाँ की जो कोई भी चीज़ स्किन पे गंदगी आई हुई है, जमी हुई है, उसको वो हटा देगा। साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसको साबुन से लगा-लगा के बाज़ार के जो मिलते हैं, वो तो फिर नेचुरल भी नहीं है, जो स्क्रबर होते हैं, कुछ सिंथेटिक टाइप के या नायलॉन वगैरह के होते हैं। नेचुरल ये है, हमने तो यही बनाया हुआ है अपने जी, तरोई के उससे जो पूरा पेड़ होता है ना, ये तोड़ी होती है मोटी-सी, उसको बीज निकाल के सूखी तोरी को दबा-दबा के, कूट-कूट के उसका बनाया। फिर उसके हाफ कर लिया। हाफ हुँ। करने के बाद उसको आप हाथ में लेकर रगड़ सकते हैं कहीं भी हाथ में, पैरों में, अपने एड़ी में। तो नेचुरल बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप सर्च करें तो बहुत मिल जाएँगी। दिमाग चाहिए, समय चाहिए। जी, अमित जी। जी, बिल्कुल, इसमें थोड़ा-सा वक़्त लगता है और अगर अगर जो हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, उसमें और ज़्यादा वक़्त लग जाता है। उससे बेटर कि अपना थोड़ा-सा बुद्धि और वक़्त लगा लिया जाए, क्योंकि बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, कहीं हर न कहीं चीज़ नेचर से मिलती है। प्रिज़र्वेटिव्स ही हैं। कितना भी हर्बल ले लो, कितना भी ऑर्गेनिक ले लो, वो बॉटल के अंदर स्टोर होने के लिए कुछ न कुछ डाला ही जाता है। बिज़नेस है। और टोटली और औद्योगिक युग का कमाल है ये। जी, हर कोई और कह रहा है मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप उस पे ड्यूप्ड मत हों, बेवकूफ़ हुँ, ना बनें। आपका अच्छा आपके हाथ में है।
आप खुद देखें कि कौन से पत्ते कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन-सी चीज़ों का कैसे बन सकता है। ऐसी जानकारी वाले लोगों से मिलें-जुलें हुँ। और उस तरफ बढ़ेंगे तो फिर कदम आपका ही है, कदम उठाएँगे तो मिलेगा, नहीं तो बाज़ार में जाइए, ऑनलाइन मँगवा लीजिए। वही हो रहा है हर घरों में, और जो वो बढ़िया आपने नहीं है। हमको टोटल ने जो आपने नेचुरल लोofah बताया, स्क्रबर बताया, वो मैं भी यूज़ करता हूँ। अगर समटाइम अगर किसी के पास नहीं है, तो मैं उसमें बोलता हूँ कि अगर आप खादी का या कॉटन का थोड़ा-सा रफ़ वाला क्लॉथ लेकर, उससे आप फ्रिक्शन करेंगे तो स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और डेड सेल्स भी निकल जाएँगे। तो कितना ईज़ी है, हुँ, कितना सस्ता उपाय है। तो ये था और घर बैठे का इलाज है, जी, घर जूट बैठे का उपाय है, सब कुछ घर में है, आपके घरों में दालें भी हैं। शशि जी जूस के बारे में बताएँ कि जूस कितना कैसे मतलब पीना कितना ज़रूरी है और क्या वो हमारे लिए कितना सही है लेना? क्योंकि जूस आजकल लोग नारियल पानी और रसों पे भाग रहे हैं। तो ये इसके बारे में आप क्या